चलो, तो बंडल ऑफ हिस्ट जो है इट जनरेट्स ए रिदम एट द रेट ऑफ 20 से 25 पर मिनट। समझ रहे हो? इसको हम लोग IVS बंडल भी बोलते हैं। व्हाट इज IVS? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तापरे डी होता है पर्किंजे फाइबर्स। ओके, पर्किंजे फाइबर्स, या इसको हम लोग वेंट्रिक्यूलर मायोकार्डियल बंडल भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? 10 से 15 बीट्स पर मिनट बीट कराएगा। अंडरस्टूड? तो समझ में आया? तो इसीलिए अब एक्चुअली हार्ट किसके अंडर बीट कर रहा है बताइए? ऐसे नोड। ऐसे नोड। क्यों? हाउ आर यू टेलिंग? तो उधर से शुरू हो रहा है ना। मैंने तो बताया नहीं कि उधर से शुरू हो रहा है, किधर से शुरू हो रहा है। Who is the pacemaker of the heart? How will you prove? सो उधर हाईएस्ट सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा इम्पल्स हो रहा है तो बोल सकते हैं। उसका है। फ्रीक्वेंसी है सर। हाँ बोलिए। सर ऐसे नोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स जनरेशन है तो उधर से बोल सकते हैं। अरे हाईएस्ट हो तो मैं क्या करूं? अरे हाईएस्ट होने से क्या होगा? तो उधर से इम्पल्स जनरेशन इनिशिएट भी तो होता है ना। इनिशिएट वहां से नहीं होता है कहीं से भी। अब तू यही तो बेवकूफ हो, ये तो सारे पेस मेकर हैं, तो हर कोई इनिशिएट करता है। तेरे को किसने बोला कि ऐसे नोड करता है? Everybody is a pacemaker. So how are you telling that it is ऐसे नोड? बताइए। क्योंकि यही तो जेजेस का स्टाइल है कि आपको रीजन जानना जरूरी है। मुंह कॉइदली बेदरगार ना कौन? समझ में आया कि नहीं? साइंस में टीचर का महत्व नहीं होता कि मैं जो बोल दिया वो फाइनल है। ओके, मैं कोई अलेक्जेंडर थोड़ी हूं या अशोका थोड़ी हूं। आई एम ए टीचर। तो इसीलिए यू हैव टू प्रूव इट माय डियर। बिना प्रूव के साइंस नहीं होता। तो हाउ विल वी प्रूव दैट एसए नोड इज पेसमेकर? वो तो अनफॉर्चुनेटली टाइम का किल्लत है करके मैं लिख देता हूं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। बताइए, हम कैसे प्रूव करेंगे कि एसए नोड पेसमेकर है? बोलो, आपका नॉर्मल हार्ट रेट क्या है? 72 बीट पर मिनट। ओके, नियरली 72 बीट पर मिनट। तो जब एसए नोड नियरली 72 पर मिनट कर रहा है, उसके आसपास कौन बीट जनरेट कर रहा है? बोलिए। अरे उसके आसपास का कौन सा बीट है? ऐसे नोड। ऐसे नोड का है। बिकॉज एसए नोड 80 से 100 करता है, एबी नोड 40 से 50 करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपका दे दिया। तो फिर हमारे करीब कौन सा है? ऐसे नोड। ऐसे नोड। तो इसीलिए आवर हार्ट बीट इज अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड। कोई शक? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि पेस मेकर जो है वो ऐसे नोड है। समझ में आया? क्योंकि आपका एबी नोड तो 40 to 50 कर रहा है, तो अब इम्पल्स से ज्यादा हार्ट बीट थोड़ी हो सकता है।
समझ में आया? बट किसी कारणवश एक बंदे का एसए नोड आउट, तो क्या होगा? विल द मैन डाई या विल द हार्ट कीप बीटिंग? Sir, it will keep beating, but under the functioning of AV node. सर बीट करेगा बट ज्यादा अच्छे से नहीं होगा। व्हाट विल बी द अच्छे से क्या होता है सुभाषिस अंकल? ये सर सब उसका हार्ट बीट लेकिन 40 to 50 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। सर हार्ट बीट हाँ कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब पेस मेकर कौन हो गया? सर AV AV node. node, एवी नोड हो पेस जाएगा। सेटर कौन हो गया? bundle of his. समझ में आया? बंडल ऑफ चलिए, IVS. अब क्या हुआ? एवी नोड भी गयो, तो अब क्या होगा? सर आप तो शायद जब वो इतना कम टाइम मतलब होगा तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो सकता ना। हार्ट बीट होगा ना? नहीं। सर हार्ट बीट होगा। यस, तो हार्ट विल बीट बट रेट इतना कम हो जाएगा कि आप जी नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अगर पेस मेकर खराब हो गया, इसका मतलब आप आराम से नहीं जियोगे, आप स्ट्रेस में जियोगे, बट जियोगे, मरोगे नहीं। इसलिए इमीडिएटली किसका ऑर्डर प्लेस करेंगे? Pacemaker. पेस मेकर। तो इमीडिएटली एक आर्टिफिशियल पेस मेकर का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तब तक जी लेंगे, शांति से कराइए। बिकॉज आप नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हार्ट बीट 72 होता है। समझ में आया? चलिए, सो दिस इज Yes, द sir. कंसेप्ट। तो अब इसी का हम एक ड्राइंग बना देंगे, सो दैट आप Excuse me, इसको, sir. हाँ बोलिए। सर पेस सेटर का मीनिंग क्या है? अब देखो, मैं जो रूल आपके क्लास के लिए बनाता हूं, तो हु इज एंश्योरिंग दैट यू फॉलो? मॉनिटर। Monitors. मॉनिटर, जो मेरी भूमिका है। तो उसका काम क्या है? वो ये देखती है कि मेरा जो ऑर्डर है वो आप में से हर कोई फॉलो करे। समझ में आया? तो इसलिए हु इज द पेस मेकर? सर ऐसे नोड। इडियट, जेजेस। JJ and pace setter is Bhumika. समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, बट अब सपोज भूमिका मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए फोन कर रही थी, मैंने फोन नहीं उठाया, तो अब इंस्ट्रक्शन कौन देगा? सर भूमिका। Bhumika. वो खुद दे देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके सर उसको लाइक करते हैं, तो वो कुछ मना नहीं करेंगे। तो अब उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड उसको फॉलो कराने का ड्यूटी बॉयज में किसका है? Devraj. देवराज का है, जो कि क्लास में होता ही नहीं है, वीडियो गेम खेलता रहता है। समझ आया? अब समझ में आया? तो इसको मैंने मॉनिटर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो क्लास में होता ही नहीं है। तो इसीलिए अब सपोज भूमिका इज नॉट देयर इन द क्लास, तो हु विल टेक ओवर? Devraj. Sir Devraj. लेगा। तो इसलिए हम लोग को एक हायरार्की बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जेजेस इज द मेन पेस मेकर एंड भूमिका इज द पेस सेटर। बट इफ समथिंग is there is a problem in linking, so Bhumika will take over as pacemaker and Devraj will take over as pace setter. Suppose Devraj is also not responding, तो प्रत्याशा will take over. इस तरह से हम एक चेन ऑफ पर्सन्स बनाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? हायरार्की। अंडरस्टैंड? कोई शक? Crystal. चलिए, तो ये No, हमारा sir. कंसेप्ट है। No, sir. आप देखिए, ये हम लोग बना रहे हैं पेस मेकिंग सिस्टम। तो ये आपका जो है जेसीआरटी का पेस मेकिंग सिस्टम है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो ये हमारा क्या है?
SA नोड, ये हमारा क्या है AV नोड, ये हमारा क्या है बंडल ऑफ हिस, ये हमारा क्या है परकिंजेस Purkinje. फाइबर्स। इतना एनसीईआरटी में भी दिया होता है, कुछ जे स्पेशल है तो उसको हम अलग कलर से लिखेंगे। तो ये आपका पिंक वाला है, ये आपका येलो वाला है, एंड ये आपका ग्रीन वाला है। बल्ले बल्ले। सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग लेवलिंग कर देंगे। तो ये क्या है अपना ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। ओके, इसको हम पेसमेकर भी बोल सकते हैं। बल्ले बल्ले। तापर एटा करिबा में दिस इज एवी नोड, ये आपका जंक्शन में होगा, माने इंटर एट्रियल इंटरसेप्टर जो वेंट्रिकुलर बंडल के जंक्शन पे ये होगा। ओके, एवी नोड। ओके, नाउ उसके बाद ये जो है इसको आईवीएस बंडल या बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, बट इनको हम इंटरनोडल फाइबर्स बोलते हैं। तो जो येलो वाला इंटरनोडल फाइबर है इसको हम लोग बैकमैन्स, ओके, बैकमैन्स बंडल बोलते हैं। ओके, या एंटेरियर इंटरनोडल फाइबर्स, एंटेरियर बंडल ऑफ इंटरनोडल फाइबर्स। समझ में आया? उसी तरह से जो पिंक में है उसको क्या बोलेंगे मिडिल बंडल। तो या इसको हम लोग बोलते हैं वेंक बैक्स। ओके, वेंक बैक्स बंडल या मिडिल। ओके, मिडिल या मीडियल भी लिख सकते हो। एंड जो ग्रीन वाला है उसको क्या बोलेंगे बंडल ऑफ थोरेल। ओके, बंडल ऑफ थोरेल या पोस्टेरियर बंडल ऑफ आईएनएफ। आया समझ? ठीक है, तो ये इंटरनोडल फाइबर्स हैं, तो इसीलिए ये बिटवीन द टू नोड्स होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पेस मेकिंग सिस्टम हो गया। अब इसको बीच में हम शेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला हम पतला शायद से शेड कर देंगे है? तो ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखेंगे। So this can come in your school exams also. तो इसको आप ऑटोरिथमिक माने भी पार्ट बोल सकते हो या पेस मेकिंग पार्ट भी बोल सकते हो। एंड प्लीज रिमेम्बर, जब आप नीटविड एग्जाम देंगे ये बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि ये नर्व है क्या, तो आप क्या बोलोगे? इज इट न्यूरल या इज इट मायो मस्कुलर? बोलिए, ये न्यूरल है या मस्कुलर है? न्यूरल। हाँ, बताइए जल्दी। पेस मेकिंग इज ए न्यूरल एक्टिविटी ना मस्कुलर एक्टिविटी? Sir, muscular. हाँ, जिंदगी में कभी भी न्यूरल नहीं बोलोगे, नहीं न्यूरल होने से तो न्यूरोजेनिक हो गया होता। समझ में आया? तो ये बार बार पूछेंगे घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के, बट आपको हर बार क्या बोलना है? मस्कुलर Myogenic. मस्कुलर मस्कुलर। कोई शक? No, sir. Okay, No, we'll sir. repeat.
next week.